नियंत्रण कर लिया है, वो संपूर्ण पृथ्वी पर शिष्य स्वीकारने के लिए पात्र है। अभी देखिए 6 आवेग कौन से है। वाचो वेगम, वाचा मतलब वाचा, बोलने के ऊपर जिसका नियंत्रण है, बोलने के ऊपर इसका नियंत्रण है, मतलब वो अव्यर्थ प्रजल्प नहीं करता, और जब भी बोलता है वो भगवान के बारे में और जिनके साथ बात कर रहा है उनके हित के लिए ही बोलता है। हित के लिए भी वो बैठकर ऐसा पॉलिटिक्स या फिर बॉलीवुड या फिर बाकी अनर्थ जो विषय है जिसका कोई अधिक मतलब नहीं है उनके बारे में चर्चा में उनको कोई रस नहीं रहता है। तो वाचो वेगम, वेग आता है ना, ये सब वेग है, आवेग उसको बोलते हैं कि ऐसी दृढ़ प्रबल इच्छा अंदर से होती है कि अब ये करूं, तो उसके ऊपर उनका नियंत्रण है। तो सबसे पहले तो वाचा के ऊपर उनका नियंत्रण है, वो जब भी बोलेंगे भगवान कृष्ण के बारे में बोलेंगे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद के जीवन में हम लोग देखते हैं कि बाद में, क्योंकि उनके शिष्य पाश्चात्य देश के थे तो उनके पास सब रिकॉर्डिंग अवेलेबल थी, तो प्रभुपाद ने जो कुछ भी बोला बाद में वो सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। यहाँ तक कि प्रभुपाद दीदी मॉर्निंग में ब्रश भी कर रहे हैं और उस समय भी कुछ बोल रहे हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, तो वो सब टेप रिकॉर्डर साथ में लेकर जाते थे और प्रभुपाद जो भी बोलते थे सब कुछ रिकॉर्ड होता था। अभी हमें यदि बोला जाए कि आप जो कुछ भी दिन भर बोलने वाले हो, करने वाले हो, सब रिकॉर्ड हो जाएगा, तो हम लोग कितना कॉन्शियस हो जाएंगे कि क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, और आने वाले समय में लोग उसको सुनने वाले हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद के जीवन में ऐसा कुछ नहीं था, कोई दुविधा नहीं थी। वो चाहे ब्रश भी कर रहे हैं तो ब्रश करते करते कर रहे हैं, थूक रहे हैं, और फिर हम उसके बाद बोल रहे हैं हाँ तो कृष्णा सेज इन भगवद गीता, कृष्ण भगवद गीता में ये बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से उनका जीवन था। मनसा क्रोध वेगम, जिनका अपने मन के ऊपर नियंत्रण है। कितने लोगों का मन के ऊपर नियंत्रण है? क्रोध वेगम, जिनका अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण है। जिह्वा वेगम, जिसका अपने जिह्वा के ऊपर नियंत्रण है। पहला जो था वाचो वेगम मतलब बोलना, यहाँ पर जिह्वा वेगम मतलब जिह्वा का दूसरा कार्य भी है ना, सबसे पसंदीदा कार्य जिह्वा का खाना। ये वो सब रास्ते से जाते जाते कब जिह्वा और मन जिस दिशा में जा रहे हैं, कभी बोट से उतर जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो जिह्वा वेगम, उदर पेट के आवेग अलग अलग, और उधर जनन इंद्रियों के वेग। तो जिसने इन 6 प्रकार के आवेगों के ऊपर नियंत्रण कर लिया है, जो इस प्रकार से धीर है, वो संपूर्ण पृथ्वी पर अपने शिष्य स्वीकार कर सकता है। तो ये क्वालिफिकेशन भी हमको देखना है। और जितने बोगस गुरु हमें संसार में दिखते हैं, जो कभी कभी अपने अपने कार्यों के कारण जेल में जाते हैं या फिर अलग अलग कॉन्ट्रोवर्सियों में पड़ते हैं, इसी में से कुछ ना कुछ में वो गड़बड़ करते हैं, है ना। तो ये हमें जानना बहुत आवश्यकता है।